जी नमस्कार। हिंदी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं क्लास 5 के ओणम चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के आने वाले एग्जाम के लिए। तो क नंबर में कहा गया है वहाँ पे, यहाँ पे क लिखा हुआ है, ठीक है। तो क नंबर में है निम्नलिखित प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है ओणम का त्योहार कहाँ और क्यों मनाया जाता है। तो इसके उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि ओणम का त्योहार केरल में मनाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है क्यों मनाया जाता है, तो क्योंकि उस दिन राक्षस नरेश महाबली अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। आगे बढ़ते हैं और हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है ओणम का मुख्य आकर्षण क्या है। तो ओनसदया नामक, इसका जो जवाब हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे ओनसदया, ओ और दंत्य न, ओनसदया नामक भोज इस समारोह का सबसे आकर्षक कार्यक्रम है। ठीक है। नंबर 3 में लिखेंगे, 3 का जो प्रश्न है कहा गया है महाबली प्रत्येक वर्ष क्यों आते हैं। तो नंबर 3 का जो प्रश्न है उसका जवाब में हम लोग लिखेंगे कि महाबली प्रत्येक वर्ष अपनी प्रजा से मिलने आते हैं। ठीक है। नंबर 4 में पूछा गया है ओणम के पर्व से केरल की क्या विशेषताएं प्रकट होती है। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे, बहुत ही सरल जवाब होगा, ओणम का पर्व केरल की समृद्ध संस्कृति का परिचायक है। आगे बढ़े तो ये 4 प्रश्न जो हैं ये क नंबर पार्ट के हैं। ठीक है। अब नीचे हम लोगों का मिल रहा है ख नंबर पार्ट, जिसमें 2 या 3 प्रश्न हैं। तो कहा गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1 में है श्री वामन ने किसके घर जन्म लिया था। तो इसके जवाब में हम लोग लिखेंगे कि श्री वामन महर्षि कश्यप व उनकी पत्नी अदिति के घर जन्म लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंबर 2 नंबर प्रश्न बोल रहा है ओणम और दशहरे में क्या अंतर है। तो इसका सीधा सा जवाब हम लोग लिखेंगे कि आप लोगों के बुक का जो चैप्टर है ओणम उसी में दिया गया है। तो अंतर केवल इतना है, इसके जवाब में हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे कि अंतर केवल इतना है कि दशहरे में 10 दिन पहले रामलीलाओं का आयोजन होता है और ओणम से 10 दिन पहले घरों को फूलों से सजाया जाता है। बस इतना ही फर्क है। ठीक है। नंबर 3 नंबर जो प्रश्न है इसमें से, उसमें कहा गया है कि सर्प नौका से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर बहुत बड़ा हो सकता था, पर हम लोगों ने इसे छोटा करने की कोशिश की है। तो आप लोग अगर लिखते हैं कि इसकी लंबाई 50 फीट और बीच का भाग बहुत पतला होता है, काली लकड़ी से बनी ये नौका पानी पर तैरती है। ठीक है, पानी पर तैरती है जैसे कोई बड़ा सांप रेंग रहा हो। तो ये हो गया सर्प नौका से आप क्या समझते हैं इस प्रश्न का जवाब। ठीक है। और दोस्तों मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, जैसे ओणम लिखा गया है, ठीक है, ओणम जो है, इस ओणम का शब्द है श्रावण। ये जो ओणम शब्द जो है उसका अर्थ है श्रावण। ठीक है, क्योंकि श्रावण महीने में ये ओणम त्योहार केरल में मनाया जाता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आराम से बैठ कर सीखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो इसी तरह के आप लोगों के पुस्तक से रिलेटेड सभी तरह के चैनल्स के क्वेश्चन आंसर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक जरूर पहुंचे। ठीक है, आप तक जरूर पहुंचे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।